एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आ गई है झूम ड्रामे की एपिसोड 12 लेके हम लोग तो भी जल्दी से चलते हैं टाइम ज़ाया के बगैर एपिसोड की तरफ। तो जी यहाँ पे पहले सीन में आपको दिखाया जाए कि भाई शेरी जो है वो अपने लफंगे दोस्तों के साथ यहाँ पे सर पकड़ के बैठा है कि यार हम क्या करें, मतलब ये किस तरह से हम इस चैलेंज को पूरा कर सकें कि भाई हम उसको कामयाब ना होने दें। पर यार ये तो टाइम पूरा का पूरा ख़त्म होता जा रहा है और यहाँ पे आर्या जो है वो जीत जाएगा। तो इसका दोस्त कहेगा यार तो जीत जाएगा तो अपनी बहन की होने देना शादी, तो पीछे क्यों पड़ गया, तो अपने दोस्त से उलझ जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि इसकी बहन की शादी आर्या से हो। अब यहाँ दिखाएंगे भाई ये जो मरियम है यहाँ पे ये अपने पास बुलाएगी आर्या को और आर्या से पूछेगी मुझे एक बात समझ नहीं आती, मतलब तुम इतने ज़्यादा मतलब वेल फैमिली से ताल्लुक़ करते हो तो तुम इतनी मतलब जॉब ये क्यों जॉब कर रहे हो, मतलब इससे परेशान है वो कि मतलब इतना पैसा हुआ है इसके पास, उसके बाद इसको जॉब की क्या मार पड़ी है। तो मतलब इसे सवाल करने लगती है। तो इतने में भाई इसकी फ्रेंड जो है वो आ जाएगी यहाँ पर। तो ये क्योंकि ये लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं तो ये लड़की आके बोलेगी मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद भी ये जो लड़की है मैविश, इसकी जो CEO है वो भगा देगी, मतलब आर्या को कहेगी कमरे से जाने को। अब यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होंगे किसी काम से, उसे बाहर जाने को कह देगी। अब यहाँ पर वो बोलेगी तुमने बहुत अच्छा किया जो आर्या को यहाँ से भेज दिया। ओ भाई मतलब यहाँ पर जो पूरा सीन खोल के बता देगी कि भाई ऐसे ऐसे क्या ज़रूरत थी उसकी CEO को सब कुछ बताने की, उसको इतनी नीड है, सब कुछ बता के सारे राज फाश करके चली जाएगी। यहाँ पे मरियम की दोस्त क्या ज़रूरत पड़ी थी सारी डिटेल देने की। बस यहाँ पर ये सबसे बड़ा भंड मार दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिखाएंगे शहरी के फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उन्होंने मालूमात करवाई कि भाई मैविश जो है उसकी जो है बाप ने दूसरी शादी कर दी इसलिए वो बाप से नाराज़ है और माँ जो ज़ेर इलाज है वो भी तुम्हारी बहन के हॉस्पिटल में। मतलब हलवा होता है इन लोगों के लिए दिखाया है कि भाई बिल्कुल आसान है मालूमात निकलवाना और हॉस्पिटल में तो हम लोग को कोई ना कोई राज वहाँ से मिल सकता है। मतलब इनको जैसे वही नाजिल हो रही कि हाँ भाई इनका कोई राज है। अब यहाँ पर सीन दिखाएं कि मरियम जो है वो अब उसके पास आती है इसकी दोस्त और आके बताती है यार वो जिसको तुम शक कर रही हो वो आ रही है कि मैडम है, मतलब वो CEO है उस कंपनी की। तो यहाँ पे जो इसका मुँह ठीक हो जाएगा तो भाई इसको बोलेगी चलो तुम हमारे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसके बाद इसे टेरेस पे ले जाके वहाँ से दिखाएगी मंजर कि भाई यार यहाँ जो है फारिग बैठे हुए और वो आके बाहर खड़े हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को देख लेंगे, मतलब सदियों से जैसे एक दूसरे को भी देखा नहीं है। यहाँ ये देख के उसको तड़प रही होंगी, वहाँ ये उसको देख के ओहो भाई आ गए सामने, दोनों लैला मजनू की तरह एक दूसरे को ताड़ोगे। खैर इधर आर्या की ड्रेसिंग बहुत आउट क्लास थी, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ का ये सीन दिखाएंगे भाई ये लोग जिसकी दोस्त कहेगी देखो अब तुम खुश हो, ऐसे ही खुश रहना ये वो, तो फिर ये अपनी दोस्त को फ़ौरन गले लगा देगी भाई तुमने तो मेरा दीदार करा दिया। आर्या को देखने के लिए मरी जा रही थी, तड़प रही थी तो इसलिए उसको गले लगाएगी। खैर उसके बाद तो कहेगी तुम ऐसे हमेशा खुश रहना। उसके बाद सीन दिखाएंगे आर्या भी इनको देखने में लगे हुए शीशे से, दोनों एक दूसरे को ताड़ रहे हैं। अब यहाँ मैविश है, मैविश को जैसे हो गई आर्या से मोहब्बत, आर्या को ढूंढती फिरी आर्या कहाँ है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सीनियर बंदा है वो बताएगा कि आर्या तो आज जल्दी निकल गया। तो भाई इतने कोई फारिग दिखाया, मतलब कोई कंपनी का CEO इतना फारिग होता है कि एम्प्लॉय के घर पहुंच जाए, पर नहीं यहाँ दिखाया जाएगा मैविश साहबा है आर्या के घर पहुंच गई और आर्या के घर जा रही है, ड्राइंग रूम में बैठ रही है। मतलब स्टोरी ड्रामे की ऐसे थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी आगे कि भाई घर जाके इसको दिखा देना है कि भाई जो मेरी सौतेली माँ है वो आर्या की सगी माँ है। खैर ये यहाँ आके बैठेगी तो फिर यहाँ पे तस्वीरें वगैरह रखी हुई हैं, पहले तो कभी तस्वीरें होती नहीं थी रखी हुई सामने, अब यहाँ तस्वीर रखी हुई दिखाएंगे। अब यहाँ पे बताएगा भाई नौकर आके कि भाई वो मैविश नामी कोई आएंगे और वो आर्या बाबा का पूछें तो बोलेगा आप उनको बिठाओ, कुछ नाश्ता पानी पूछो मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पर वो बैठे बैठे चीज़ें चेक करते करते खड़े होकर तस्वीरें देखना शुरू कर दी और यहाँ पे इसको भाई सबसे बड़ा जो है कहानी का ट्विस्ट यहाँ ख़त्म हो जाएगा कि इसको यहाँ तस्वीर मिल जाएगी अपनी सौतेली माँ की आर्या के बाप के साथ। वो देख के ये शौक हो जाएगी कि भाई ये यहाँ क्या कर रही, तस्वीर देख के एकदम से हैरान होकर रह जाएगी कि भाई ये औरत जिसने मेरी ज़िंदगी में जहर घोला है, कि यहाँ पे इसकी तस्वीर, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। खैर यहाँ पर जो है पीछे से आ जाएगा आर्या का बाप, तो यहाँ पे वो आके बोलेगा आप बैठिए, मतलब आप आर्या से मिलना है ये वो पूछने लगेगा। तो भाई वो कोई जवाब भी नहीं देगी, बस डायरेक्ट पूछेगी कि ये जो तस्वीर में औरत है ये आपकी कौन है, ये कौन है। तो वो बताएगा भाई ये जो औरत है ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है और मतलब अब वो हमारे साथ नहीं रहती। अब ये सुन के मैविश को आ जाए गुस्सा और पर्स उठा के वहाँ से चलती बनेगी। अब बाहर तो निकल के चली जाएगी लेकिन गाड़ी में इसको दे दनादन गुस्सा आ रहा होगा कि भाई किसी तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल करके घर पहुंच जाऊं, लेकिन गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा और अपने ड्राइवर बोल के स्टॉप द कार रुकवा के फिर इतनी देर तक मुट्ठियाँ बीचती रहेगी गुस्से में कि यार मेरे साथ फिर गेम कर दिया मेरे बाप ने। मतलब इसके बाद सीन जो है दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर जो है इसका सीन दिखाएंगे आर्या के घर का कि आर्या के जो
नौकर वगैरह उसको बाप की झाड़ पड़ रही है कि भाई तुम लोग खाना वाने में नमक कम रखने का है। यही नहीं कहा कि बिल्कुल ही गायब कर दो, खाने में नमक वमक सही रखो। आर्या आ रहा होगा और उस टाइम उसे भूख लगती है, इतने में भाई आर्या आ जाएगा। फिर भाई आर्या को बिठाएगा, गले लगाएगा, प्यार करेगा और बोलेगा भाई आओ बैठो। तो कहेगा मुझे बहुत भूख लग रही है। तो भाई वो कहेगा कि हाँ तुम जाओ फ्रेश हो, खाना लगवाते हैं। बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी इन लोगों की। और फिर बस वो इतना बताएगा कि मैं भी नामे को आई थी। तो भाई यहाँ आर्या क्या बोलेगा, हाँ हो सकता है कुछ ज़रूरी काम हो जो आना पड़ेगा। भाई क्या पागलपन दिखा रहे हो, CEO के एम्प्लॉय के घर जाएगा, बेवकूफ़ आने की हरकत ही ज़्यादा ही बेवकूफ़ी दिखा दी। आप यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई महविश को घर में गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि मेरे बाप ने जो है फिर मेरे साथ गेम किया, अपनी सौतेली मेरी सौतेली माँ के बेटे की जॉब रखवाई, वो भी मेरे ऑफिस में। इसको तब इतना हावी कर रहा है, तब मेरी सारी जायदाद भी, मतलब कैसे जायदाद कोई आपकी ले सकता है आपके ऑफिस में जॉब करके, वहाँ पे कैसे हावी हो सकता है, मतलब पागलपंदी। अब यहाँ पे इन लोगों को दिखाएंगे कि दोनों बस एक दूसरे का दीदार करके पागल हो चुके हैं, अपने एक दूसरे को याद करे जा रहे हैं और भाई यादों में खोए हुए हैं दोनों। यहाँ पर इसका सीन दिखाएंगे कि भाई महविश को बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि मैं जो है इससे बदला लूँगी, अपनी जो मेरे साथ इसकी माँ ने किया, अब मैं सारा बदला जो आर्या से लूँगी। इसको मेरे सर पे मुसल्लत किया ना, मतलब माँ के साथ बाप भी मेरा मिल गया, मतलब सौतेली माँ के साथ मिल के गेम खेल रहा है मेरा बाप। अब यहाँ जो है जावेद शेख जो है वो किसी तरह से तौकीर का नंबर निकाल लेगा और प्रोफेसर तौकीर मतलब आर्या के बाप को कॉल करेगा और भाई उसे कंडीशन बताएगा कि भाई ये जो तुम्हारी वाइफ थी, जो अब मेरी वाइफ है, वो बहुत ज़्यादा जो है बीमार है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो भाई तौकीर से मुझे आपसे मिलना है। तो भाई यहाँ तौकीर जो है मिलेगा। कौन मिलता है, मतलब अपनी बीवी के दूसरे शौहर से कौन आदमी मिलता है, पर यहाँ इतना फारिगपन है कि ये मिलेंगे। अब यहाँ महविश को दिखाएंगे, महविश को उसकी बातें याद आ रही हैं कि भाई उसके भाई ने, मरियम के भाई ने शर्त कि इस वजह से जॉब कर रहा है, वरना ऐसे जॉब की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसको प्लान आएगा कि भाई मैं क्यों ना शहरी से ही हाथ मिला लूँ और फिर हम दोनों मिलके इसकी बैंड बजाए। तो अब यहाँ पे ये अपने बंदे को बुलाएगी कि आप ज़रा आओ, मुझे बात करनी है, ऑफिस के बंदे से बुला के अपने पास बुलाने के लिए कि भाई बात करूँ। यार यहाँ पे दिखाएंगे तौकीर का सीन, तौकीर के पास पहुँच जाएगा जावेद शेख मतलब असफंदियार खान। फिर यहाँ पे पहुँच के भाई वो सब बताएगा कि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, वो अपने बेटे से मिलना चाहती है। तो यहाँ पर जो तौकीर बोलेगा मेरे बेटे की ज़िंदगी में अब कोई खुशी आने वाली हो सकता है, वो फिर अपनी माँ को एक्सेप्ट कर ले, तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अभी वो बहुत खुश है, मैं उसका मूड नहीं ख़राब कर सकता। यहाँ इसको दिखाएंगे कि अपने एम्प्लॉय को बुला के बोलेगी कि भाई मुझे जो आपको मैंने कहा है वो काम हो जाए, मतलब वो काम अभी खुफिया रखा हुआ है, उसके बाद में मुझे शहरी से मिलना है, उस तक फिर आप मैसेज पहुँचाएँ कि वो मुझसे आके मिले, लेकिन वो ऑफिस में या मुझसे बाहर पब्लिक प्लेस पर ना मिले, मुझे अकेले में मिलना है। यहाँ पर ये लोग बात करें आप क्योंकि गेम करेगी। और यहाँ पर जो पता नहीं इसने इस बंदे को क्या बोला है कि भाई वो जो है आर्या पे नज़र रखा हुआ है और आर्या को दिखाएंगे काम करते हुए। तो अब इससे जो है ना सीन के, क्योंकि इसको लड़ाई वड़ाई भी नहीं करनी, तो ये चाह रही है कि यहाँ ऑफिस में कोई फड्डा हो, कोई लड़ाई हो और आर्या जो है वो बदतमीज़ी करे, तो मैं आर्या को निकालूँ। खैर आर्या कोई बदतमीज़ी करेगा नहीं क्योंकि वो मोहब्बत में पागल हुआ हुआ है, तो भाई वो अपने ऊपर कंट्रोल कर ही लेगा। खैर ये आदमी बहुत ज़्यादा इस पर नज़र रखा हुआ है। उसके बाद फिर दिखाएंगे भाई यहाँ पर कि शहरी जो है अपने दोस्तों के साथ कि भाई दिन तो ख़त्म होने वाले हैं और हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया और दिन ख़त्म हो जाएंगे तो भाई इन लोगों की तो इंगेजमेंट हो जाएगी, तो हमें क्या करना है कि प्लानिंग सोचेंगे। तो यहाँ पे कॉल आ जाएगी कि भाई मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूँ, तो आप अकेले में मिलो। तो इसके दोस्त कहेंगे तो जाके मिल अकेले में, हम नहीं साथ चाहते, पर देखते हैं क्या होता है, हम दूर से तुझ पर नज़र रखेंगे। खैर यहाँ पे दिखाएंगे भाई मंगनी की तैयारियाँ हो रही हैं, जैसे शर्ट जो है पूरी होने वाली है। तो यहाँ पे की शॉपिंग वॉपिंग पे निकली हुई है मरियम और उसकी फ्रेंड के भाई मंगनी पे कौन सा ड्रेस पहनना है, क्या करना है, ये वो सब चीज़ें तैयारी करी। वहाँ पे आर्या के दोस्त भी पागल हुए हैं, बावले हुए हैं, शेरवानियाँ निकाल के आ रही हैं, ये वाली पहनना, आर्या वो वाली पहनना तैयारियाँ। तो आर्या कह रहा है भाई मुझे क्यों तुम लोग नमूना बनाना चाह रहे हो, पर वो कहते हैं नहीं हमारी खुशी है, तुम तैयार हो, हमारी खातिर हो, भाई मरियम से मिलोगे तो अच्छे से लगो, तुम्हारी इंगेजमेंट होगी। तो खैर फिर इसके बाद इसकी फ्रेंड वगैरह इसकी शेरवानी पहना के इसकी सेल्फी वगैरह ले लूँगी। अब फिर सीन दिखाएंगे कि भाई महविश के पास पहुंच गए आर्या। अब आर्या जो मिलने पहुंचा है तो वो बंदा कहता है मैं नहीं मिलना चाहता, आपसे वो मिलना चाहती है। सामने जाता है तो महविश होती है, तो महविश कहती है तुम्हें इतनी दुश्मनी क्यों है आर्या से। तो वो कहती है कि आपने तो रख लिया ना उसे जॉब पे, अब आपको क्या मतलब। तो कहती है भाई तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन की ज़िंदगी में आर्या आए। कहते हैं आपको क्या दुश्मनी है उससे, और वो कहता है कि मैं नहीं भेजा था वो रिपोर्ट, आपने तो उस पर भी नहीं मानी। कहते हाँ मुझे पता है तुमने भेजी होगी, लेकिन जो है मैं चाहती हूँ उसको कि भाई उसकी मंगनी जो हो ना, तो मंगनी के बाद मंगनी पे इसकी माँ भी है, उसकी माँ के सामने मैं इसको जलील करूँगी ताकि इसकी माँ का दिल टूटे। कहते तो आपकी क्या दुश्मनी। कहती है हर चीज़ मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती और ज़रूरी भी नहीं समझती हर बात तुम्हें बताना। तो खैर अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इंसल्ट ना हो, तुम्हारी बेइज्जती ना हो, तो मेरी बात मान लो और इसकी माँ को इंगेजमेंट में बुलवाओ, क्योंकि अपनी माँ को बुलाए। तो खैर क्योंकि वो अपनी माँ के कांटेक्ट में तो होगा, भले वो माँ साथ नहीं रहती, ये बोलती है क्योंकि समझिए मिले हुए। खैर यही हो जाएगा ड्रामा ख़त्म, इसको दिखाएंगे शहरी को, यहाँ ड्रामा हो जाएगा ख़त्म। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर देगा।
और चैनल सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।